आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। कांस्य पदक जीतने पर श्रीनाथ जी स्कूल के संतोष बाराड़ी का दमन बॉक्सिंग एसोसिएशन ने किया भव्य स्वागत। उमरगांव में समर वैकेशन के तहत जन उत्थान शिविर का हुआ आयोजन। और उमरगांव नगर पालिका समिति रचना की घोषणा पर सभा में मचा बवाल, कॉर्पोरेटरों के खिलाफ जताया गया विरोध। आइए जानते समाचार को विस्तार से। 61वें राष्ट्रीय स्कूल महोत्सव में दमनदीव अंडर 17 बॉक्सिंग टीम के संतोष ने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। संघ प्रदेश दमनदीव की अंडर 17 बॉक्सिंग टीम 61वें राष्ट्रीय खेल उत्सव में हिस्सा लेने के लिए पंजाब के आनंदपुर साहिब गई हुई थी, जहां पर 15 से 19 मई के दौरान SGFI में आयोजित बॉक्सिंग में हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में श्रीनाथ जी स्कूल के संतोष बाराड़ी ने कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। इसी के साथ इस खेल उत्सव में सरकारी स्कूल के छात्र हिमांशु सिंह एवं ऋषभ मिश्रा ने भी हिस्सा लिया था। इस मौके पर दमन बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हंसराज, कोच अध्यक्ष RC अग्रवाल सहित सदस्यों ने संतोष को बधाई देते हुए उसका हौसला बढ़ाया। दमन खेल विभाग द्वारा बॉक्सिंग का प्रशिक्षण बखूबी तरीके से दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप दमनदीव बॉक्सिंग अंडर 17 टीम को 61वें राष्ट्रीय स्कूल खेल महोत्सव में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। ये SGFI गेम एक गवर्नमेंट का गेम है, तो इसमें स्कूल के बच्चे लोग आते हैं। यहाँ से हमारे स्पोर्ट डिपार्टमेंट से हम लोग को भेजा गया था। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत टीम आई थी, बहुत कंपटीशन था और इसमें मेरा मेहनत था बहुत, फिर मैं इसमें मेडल लाया। सर मेन बात ये है कि मेरे कोच है विजय पहल, उनने मेरे को बहुत मेहनत किया उनने, फिर मैंने भी बहुत मेहनत किया, फिर इस बार मैं मेडल लाया मेहनत करके। प्रथम तो मैं दमनदीव बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से संतोष बिरारी का बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपने दमन एंड दीव का नाम रोशन किया है। बॉक्सिंग में फर्स्ट टाइम दमन को मेडल दिलवाया है और ये श्रीनाथ जी स्कूल का इन्होंने नाम रोशन किया है, जिस स्कूल से ये पढ़ते हैं। अभी ये सेकंड टाइम यहाँ 2.5 साल से हमारे यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे। ये संतोष हमारे पास 2.5 साल से आ रहा है। दूसरी बार ये नेशनल स्कूल गेम्स में गया है। सेकंड टाइम इसका पहला इसने नॉकआउट गुजरात को हराया। सेकंड क्वार्टर फाइनल में जो मेडल वाली बाउट थी तमिलनाडु को इसने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से हराया है। एक बार मैं फिर से संतोष को हमारी एसोसिएशन की तरफ से, डॉक्टर हंसराज की तरफ से जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे ट्रेजरर डॉक्टर RC अग्रवाल की तरफ से, मेरी तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जितने भी टूर्नामेंट हमारे ओपन के एसोसिएशन की तरफ से और जो ओपन टूर्नामेंट, इनविटेशन टूर्नामेंट जो भी होते हैं, स्कूल गेम्स जो भी हैं, 3 साल से हमने प्रयास किया। डिपार्टमेंट ने, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने स्कूल गेम में इंट्रोड्यूस किया बॉक्सिंग को। पहले बॉक्सिंग के बच्चे यहाँ टीम नहीं जाती थी दमन की। दमनदीव की अभी टीम जानी शुरू हुई है। ये अभी टूर्नामेंट इनका नेशनल का आनंदपुर साहिब पंजाब में था और बहुत अच्छा टूर्नामेंट इन्होंने खेला है और बहुत नाम रोशन किया है। बहुत हमारी शुभकामनाएं। ये ऑल इंडिया स्कूल गेम्स थे जो बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत नाम वाला टूर्नामेंट है। हर स्टेट के जितने स्कूल्स हैं उनमें हर स्टेट की टीम सिलेक्ट होके बच्चे आते हैं, बहुत सिलेक्टेड बच्चे आते हैं। जो सेमीफाइनल में हमारा बच्चा हारा है उसी बच्चे को गोल्ड मेडल मिला है और वो बच्चा हरियाणा से था। हरियाणा जो बॉक्सिंग का गढ़ माना जाता है और उससे भी हमारे तीनों राउंड संतोष ने कटोकटी में बहुत कंपटीशन उसको दिया है। ये नहीं कि वन साइडेड बाउट वो हरियाणा वाला बच्चा जीत गया। पूरे स्कूल नहीं, स्कूल से कोई ऑल इंडिया स्कूल्स का मतलब है हर स्टेट से टीम आती है। 36 अपने स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी उनकी टीम्स आई थी। अप्रोक्सीमेट 350-400 बच्चे होंगे, 400 के करीब बच्चे। नहीं, इंटरनेशनल इसका नहीं होता है। ये इसके बाद हमारे फेडरेशन के टूर्नामेंट होते हैं, उसमें अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 की जो टीम्स हैं उसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं उनको कैंप लगाया जाता है। उसके बाद ये इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करने चाहिए। अभी इसका नेक्स्ट ईयर, अभी ये 10th में है, नेक्स्ट ईयर संतोष की बात कर रहा हूँ। अगले साल ये अंडर 19 में आ जाएगा, 11th में। अंडर 19 में फिर स्कूल गेम्स में आएगा और फेडरेशन की तरफ से जो भी ओपन टूर्नामेंट होंगे दमन एंड दीव को ये रिप्रेजेंट करेगा।
फिर से मेरी इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चल रहे समर वैकेशन के तहत उमरगांव में 7 दिवसीय चरण उद्यान शिविर का आयोजन कर लड़कियों के संस्कार से जुड़ी अन्य बातों पर ज्ञान दी जा रही है। चल रहे समर वैकेशन के तहत उमरगांव के देरासर परिसर में 7 दिवसीय चरण उत्थान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 10 से 20 वर्षों तक की लड़कियों को संस्कार पर ज्ञान दिए जा रहे हैं। इससे पूर्व की संस्कार, माता पिता का सम्मान, बात करने का ढंग, रहने का ढंग जैसे अन्य मुख्य बातों पर विस्तार पूर्वक बच्चियों को जानकारियां प्रदान की जा रही है। बदलते जमाने के साथ ही संस्कार भी बदलते जा रहे हैं। इस बात के मद्देनजर संस्कार क्या है, इस बारे में बच्चों को इस शिविर के माध्यम से बताया जा रहा है, ताकि बच्चे अपनी मिट्टी की संस्कार को कदापि ना भूले। यह शिविर खास तौर पर लड़कियों के लिए आयोजित की गई है, जिसमें विस्तार की लड़कियां बड़ी संख्या में हिस्सा ले रही हैं। शिविर यानी क्या? तो कि संस्कार का सिंचन, गुणों का सर्जन, जहाँ पे आजकल के टुडेज जनरेशन में ज़्यादातर मम्मियाँ भूल गई है बच्चों को संस्कार देने के लिए। तो इसीलिए शिविर एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है, ताकि बच्चों को संस्कारित किया जा सकता है। जैसे शिविर से वो बड़ों का आदर, माता पिता का प्रणाम, फिर पूजा, रात्रि भोजन, जैसे जैन धर्म में कहा हुआ है कि रात्रि भोजन का त्याग करना, वैसे अलग अलग संस्कारों से उनको संचन किया जाता है। इसलिए यहाँ पे बच्चों को वैकेशन मूड में सबको इकट्ठा कर यहाँ पे शिविर में इसके माध्यम से उनको संस्कार से सिंचन करने का प्रयोजन है। અત્રમાં શ્રી સંઘમાં શ્રી શ્વેતાંબર મૂર્તિ પૂજા જૈન સંઘમાં નાની બાલિકાઓને લગભગ ઉંમર એમની 10થી લઈને 20 વર્ષ વચ્ચેની છે, જે ધર્મને અવળા માર્ગે જતા રહ્યા છે, ધર્મ ભૂલી ગયા છે। એ નિમિત્તે અમે અમારા ગુરુ મહારાજની નિશ્રામાં 10 વર્ષથી 20-22 વર્ષ સુધીની બાલિકાઓને ધર્મનું સિંચન મળે, જે ધર્મથી ભટકી ગયા છે, સાચા માર્ગ ઉપર આવે, એ બાબતે અમે 20 તારીખથી લઈને 27 તારીખ સુધી એમને ધર્મનું સિંચન મળે, સંસ્કારોનું સંસ્કરણ મળે, જે ભૂતકાળને ભૂલી ગયા છે, ધર્મને ભૂલી ગયા છે, માનવતાને ભૂલી ગયા છે, એ પાછું એમનામાં ઊભું થાય અને ધર્મના માર્ગે વળગે સારા સંસ્કારનું સિંચન થાય અને અમારા જૈન ધર્મનું જય જયકાર કરે, એ નિમિત્તે બધાને ભેગા કરેલા છે। ગુરુ મહારાજનું, એમને પુણ્યનિધિ મહારાજ સાહેબનું મનોબળ મળેલું છે, એમનું માર્ગદર્શન મળી રહ્યું છે। એ રીતે દરેકે દરેક વસ્તુમાં એમનું જ્ઞાન મળે, વધે અને જૈન ધર્મનો ચારે દિશામાં જય જયકાર કરે, એ નિમિત્તે આ બધું અમને અને પરમાત્માની છત્રછાયા, ગુરુ મહારાજની છત્રછાયા અને સંઘના આશીર્વાદથી આ બધું અમે કરી રહ્યા છીએ। उमरगांव नगर पालिका की समिति की रचना की घोषणा के दौरान जिला सांसद डॉक्टर केसी पटेल ने कॉर्पोरेटरों के खिलाफ विरोध जताया है, जिस कारण आयोजित सभा में बहसबाजी का माहौल हो गया था। जिला सांसद डॉक्टर केसी पटेल एवं भाजपा शहर प्रमुख संजय जोशी की अध्यक्षता में सभा आयोजित की गई, जिसमें उमरगांव नगर पालिका की समिति की रचना की घोषणा पर जिला सांसद डॉक्टर केसी पटेल ने शहर भाजपा प्रमुख संजय जोशी की उपस्थिति में कॉर्पोरेटरों के खिलाफ विरोध जताया है। दरअसल शनिवार के दिन आयोजित इस सभा के दौरान भाजपा शासित नगर पालिका में महत्व की टाउन प्लानिंग समिति पर कांग्रेस और अपक्ष के कॉर्पोरेटरों द्वारा भाजपा के उम्मीदवार को समर्थन देने पर, साथ ही टाउन प्लानिंग जैसी महत्व की समिति पर कब्जा किए जाने के कारण उपस्थितों में बहसबाजी हो गई। पहले हमें और हम अक्षिमा ने बोला आप पहला वोटिंग कर, पांचवी वोटिंग कर, एक दिन वोटिंग कर, एक व्यक्ति ने वोटिंग कर और पहले उसके खिलाफ 5 થઈ ગયેલા નહીં નિયમલ આપણે વોટ ફેલ થાય તો તમારા માં આ તો વોટ ફેલ થાય કરી નાખો ને આ વોટિંગ કરો તમે અમાર વોટિંગ કરો ભાઈ તો 5 રૂલિંગ 5 જ વોટ થયેલા રૂલિંગ આપી દેતા ને રૂલિંગ આપીને सभा बर्खास्त कराऊंगा। આપણે મેજોરિટી સામે વાળા માટે નહીં પેલું અમારું લેવાનું તો ઈશ્વરભાઈ પૂછે પેલા પછી એ લોકોને પાછા એના માટે વોટિંગ નહીં થાય વોટિંગ કરાવો એમાં હું અમે
રસોલીયામાં વોટિંગ કર્યું છે પાછા એવું કાંઈ નહીં રહી શકે કાંઈ રહી શકે આગળ ચાલો ઈશ્વરભાઈ 2 વાર વોટિંગ થઈ જવાની છે આગળ ચાલો વોટિંગ કરાવી લો ને આજે કરાવી લો શૈલેષભાઈ મેન્ડેટ છે મેન્ડેટ પહેલી વસ્તુ છે મેન્ડેટમાં સપોર્ટમાં કર્યા મેન્ડેટની અંદર સપોર્ટ થઈ જાય વિપક્ષ સાંભળો પેલા વાત વિપક્ષના એવું કઈ કરવું નહીં પડે મેન્ડેટ કોણ કરશે વોટિંગ કોણ કરશે તમે કરો છો ને બધી જણા નહીં આમાં आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में देश विदेश की अन्य खबरों पर डालते हैं एक नजर। नमस्कार, मैं संध्या यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी से हड़कंप मच गया, वहीं हमलावर गंभीर रूप से घायल है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के निवास व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी से कल हड़कंप मच गया। गोली चलाने वाले शख्स को सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग कर जख्मी कर दिया है। गोलीबारी के बाद काफी देर तक व्हाइट हाउस बंद रहा। दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास व्हाइट हाउस गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी से हड़कंप मच गया। करीब 20 साल का एक शख्स व्हाइट हाउस के बाहर मुख्य चेक पोस्ट पर पहुंचा और गोली चला दी। यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने तुरंत जवाबी फायरिंग कर हमलावर को काबू कर लिया। बुरी तरह घायल हमलावर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर है। तिब्बत में भूकंप के लगातार 2 झटके महसूस किए गए, परंतु इसमें जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। तिब्बत में आज भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 5.3 मापी गई। बहरहाल इसमें जान माल के किसी तरह के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर ने बताया कि पहला झटका सुबह 9:48 पर महसूस किया गया, जिसने डिग्री काउंटिंग के जिगाजी शहर को हिलाकर रख दिया। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। दूसरा झटका सुबह 10:05 पर तिगरी काउंटी में महसूस किया गया, जो 6 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था। गुड़गांव में 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय में असफल होने से एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। कक्षा 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा में नाकाम के बाद गुड़गांव में 16 वर्षीय एक छात्र ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी गार्डन निवासी रोहन को दिन में करीब 3 बजे परिवार के लोगों ने अय्यत अवस्था में देखा। परीक्षा परिणाम आने के बाद से वह तनाव में था। उसे अच्छा अंक नहीं आया था और अंग्रेजी विषय में फेल भी हो गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि परिवार के लोगों ने पुलिस को नहीं बताया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। पुलिस पीआरओ हवा सिंह ने बताया कि मामले में सभी मुहैया पर जांच की जा रही है और पुलिस परिवार के सदस्यों से पूछताछ भी कर रही है। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। कांस्य पदक जीतने पर श्रीनाथजी स्कूल के संतोष बाराड़ी का दमन बॉक्सिंग एसोसिएशन ने किया भव्य स्वागत। उमरगांव में समर वैकेशन के तहत जन उत्थान शिविर का हुआ आयोजन। और उमरगांव नगर पालिका समिति रचना की घोषणा पर सभा में मचा बवाल, कॉर्पोरेटरों के खिलाफ जताया गया विरोध। फिलहाल यूटी न्यूज में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।